तो बच्चों, हमने आज का टॉपिक लिया है शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के लिए आपको याद होगा हमने एक प्रैक्टिकल किया था पहले। तो उस प्रैक्टिकल को समझते हैं वो क्या था कि एक हमने 9 वोल्ट की बैटरी ली थी। ये इसका प्लस और ये माइनस टर्मिनल था। तो आपको याद होगा इससे हमने कुछ एलईडी बल्ब जोड़े थे इस तरह से। तो 3 एलईडी बल्ब हमने इस तरह से जोड़े थे। तो ये बल्ब क्या हो गए थे, जल गए थे। ठीक है ना, क्योंकि करंट फ्लो हो रही तो बल्ब जलेंगे। फिर हमने क्या किया था, तो ये सर्किट कुछ इस तरह का बना था। ये 9 वोल्ट की बैटरी ले लें और ये 3 इसके बीच में ऐसे बल्ब हो गए। ये हमने सीरीज में जोड़े थे। फिर हम लोगों ने किया क्या था कि इसी दो के बीच में एक सिंपल वायर जोड़ा था इस तरह से। एक सिंपल वायर जोड़ दिया था जब हमने इस प्लस और इस माइनस के बीच में। तो देखो क्या हुआ, ऐसे जब यहाँ से करंट आई होगी इसके 2 पार्ट होने चाहिए थे, एक इधर जाएगा और एक इधर। ठीक है ना, करंट के कितने हो गए, 2 पार्ट हो गए। ये दोनों सर्किट कैसे हो गए, पैरेलल में आ गए। तो और इसको और भी अच्छा फिगर बनाना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरह से हमने एक वायर ऐसे जोड़ दिया। तो जब यहाँ से करंट आई तो इसके क्या होने चाहिए थे, 2 पार्ट, एक ऊपर जाता और एक नीचे। लेकिन हुआ क्या था कि ये तीनों बल्ब बुझ गए थे। तो ये तीनों बल्ब बुझने का अर्थ क्या था कि करंट सारी की सारी, फिर हमने क्या कहता है एमीटर लगा के जब चेक किया था तो करंट सारी की सारी इसमें से पास हो रही थी, यानी कि सारी करंट इसमें चली गई। और जैसे ही हम इसको हटा रहे थे ये फिर से ग्लो कर जा रहा था। तो मीनिंग क्या हुई, यानी कि यहाँ करंट ने जाना बंद कर दिया था। तो ये जो सर्किट हुआ ये शॉर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि तीनों बल्ब जो थे इनका अपना अपना रेजिस्टेंस था। इस वायर का रेजिस्टेंस इनकी तुलना में बिल्कुल नेग्लिजिबल था। और पैरेलल सर्किट की एक प्रॉपर्टी है, अगर पैरेलल सर्किट देखें, सपोज कीजिए कि इन तीनों का रेजिस्टेंस आर हो और इस वायर का रेजिस्टेंस भी स्मॉल आर है मान लिया। तो ये दोनों सर्किट क्या है, पैरेलल हैं। तो दोनों में इन तीनों की वोल्टेज अगर वी होगी तो इस वायर के अक्रॉस भी वोल्टेज वी होगी। तो वी इक्वल टू आई आर। इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये आर तो इसके लिए बात आ गई। ठीक, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो मीनिंग क्या है कि जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पैरेलल में करंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, पैरेलल सर्किट में जहाँ करंट कम हुई वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो मीनिंग क्या है कि जब करंट इसमें गई ही नहीं, सारी यहाँ चलेगी, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल या कम से कम। और स्टैंडर्ड केस में फिर ये माना जाता है कि जो शॉर्ट सर्किट है उस समय आपका रेजिस्टेंस हो जाता है 0। तो करंट वहाँ मैक्सिमम हो जाता है। इसको वैसे तो अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, आर 0 कर देंगे तो ये इन्फिनिटी। अब करंट इन्फिनिटी का मतलब समझो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसी शॉर्ट सर्किट से अक्सर घरों में आग भी लगती है। ठीक, तो ये शॉर्ट सर्किट को समझने के लिए एक सिंपल सा प्रैक्टिकल है, आप लोग इसको घर में भी कर सकते हैं। अब इसी में इसका अपोजिट देखते हैं, ओपन सर्किट। क्योंकि ये चीज़ हम समझेंगे तो हमें गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जेंस होते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर में, उसको समझने में मदद मिलेगी। अब ओपन सर्किट क्या हुआ कि आप इसी प्रैक्टिकल को दोबारा कीजिए। एक बैटरी ले लीजिए और अगर हम इससे क्या करें, वैसे इसके सिंपल सा एक प्रैक्टिकल ऐसे भी समझ सकते हो, कई सारे हैं। आप एक बल्ब लगाइए और इसको यहाँ टच मत करिए, तो क्या ये बल्ब जलेगा, नहीं जलता है ना। इसी तरह से इसी में एक काम और हो सकता है कि आप ये बल्ब लीजिए, यहाँ पर एक कोई बाउल ले लीजिए, इसके अंदर सिंपल वाटर को डाल दीजिए और एक वायर यहाँ से लीजिए, इन दोनों वायर्स को पानी में डुबाइए, तो भी आप देखेंगे बल्ब ग्लो नहीं करता है। लेकिन जब आप इसके अंदर कुछ सॉल्ट डाल देते हैं तो ये बल्ब ग्लो कर जाता है। तो जब सिंपल वाटर था बल्ब ग्लो नहीं करा, तो करंट यानी कि फ्लो ही नहीं हुई। अब करंट फ्लो ना होने का अर्थ क्या है, आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी अपॉन आर।
अब करंट अगर 0 है, V की वैल्यू तो कुछ होगी, जैसे हमने 9 वोल्ट की बैटरी यूज कर ली, तो 9V/R। तो अब आप समझो I ने 0 होना है तो R को कितना होना पड़ेगा, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव तो कोई चीज़ नहीं, इन्फिनेटिव से मीनिंग हुई कि मैक्सिमम। तो ओपन सर्किट का अर्थ क्या हुआ कि जब आपका रेजिस्टेंस उस सर्किट का मैक्सिमम हो जाता है। जैसे आप सिंपल 2 वायर लगाइए और हवा में के बीच में छोड़ दीजिए, कोई करंट फ्लो नहीं होती है, मीनिंग यहाँ बीच में कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो ओपन सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस मैक्सिमम, और शॉर्ट सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस 0 स्टैंडर्ड केस में, और प्रैक्टिकली समझे तो मिनिमम से मिनिमम।